कैसे पेपर एग्जाम कैसे हो रहे हैं आप लोगों के? बढ़िया हो रहे हैं? बोलो। अच्छा चलो, यदि मैं मान लो XCO4 दे दूं आपको, इसका मुझे आप क्या क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर बताओ ऑफ सेंट्रल एटम का। बताओ, बता सकते हो? क्या होगा? कोई बच्चा बोले। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? अरे कोई तो बोलो भाई। देखो बेटा, कभी भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए किसी भी सेंट्रल एटम का या किसी का, हमेशा स्ट्रक्चर बनाया करो। स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है, आपको भी पता है। कितने सिग्मा कितने पाई ये भी पूछ सकता है ना? इस तरीके से। हम्म। बना लोगे ना? यस सर। है ना? तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 sp3। शेप टेट्राहेड्रल, है ना? पूछो भाई, किसी को क्या डाउट है? पहले डाउट बताओ, किसी को डाउट है कि मैं जल्दी से शॉर्ट रिवीजन करा दूं सभी का? बताओ क्या करना है, बताओ बच्चा लोग। मान लो मैं मीथेन दे दूं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। इसका हमने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, ए बना। इसका हमने Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर करा दिया, तो बी बना। इसका हमने फिर से क्या करा दिया, ये बना था, अच्छा, बी। फिर से हमने इसका क्लोरीनेशन करा दिया, सी बना। इसका हमने एल्कोहलिक QH करा दिया, तब क्या बना, डी बना। अच्छा यहाँ पे पूछे, इसका हमने क्या करा दिया, फिर एक्वस KCN करा दिया, तो ई बना। और फिर से हमने इसका CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं कराते हैं अभी, डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो जाएगा, इसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या? हाइड्रोलिसिस। तब क्या बनेगा बताओ बच्चा पार्टी? सर F। ए तो क्लोरोमीथेन। सही, वेरी गुड। सर बी इथेन है। ठीक है, वेरी गुड। सी क्लोरोइथेन। वेरी गुड। डी इथीन। डी थी, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चा? सर प्रियांशु। वेरी गुड प्रियांशु। यहाँ पे बताओ, सी सी एच एच थ्री थ्री सी एन हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बनेगा। यस सर। अच्छा, कोई डाउट है तुम लोगों को अभी कि रिवीजन करा दे क्विक पूरा? क्या चाहते हो बताओ? पेपर कैसे जा रहे हैं तुम लोगों के? प्रियांशु। अच्छा कौन कौन जुड़ा है बच्चा, पहले मैं, चलो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं यहाँ पे? सिर्फ कितने, सिर्फ 6 बच्चे हैं बस? हेलो। यस सर। सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं? यस सर। बताओ बेटा, कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है आपको, या फिर मैं क्विक रिवीजन करा दूं? सर रिवीजन करा दो। रिवीजन करा दें? तो रिवीजन कराने के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दें, मजेदार। चलो। अच्छा जैसे मान लो आपको पूछा जाए जिंक,
जिंक को जब हम हीट करते हैं तो किस कलर का मिलता है बताओ? सर कलरलेस होता है ना? आपने एक नाम सुना है जिंगायाला? नहीं तो आप डांस किया करो जिंगायाला सुन के, ठीक है ना? जिंगायाला जिंगायाला। तो जिंक कैसा मिलता है बताओ? जिंक मतलब जेडन मतलब जिंक, याला मतलब कैसा मिलेगा? या और येलो। येलो कलर। तो ऐसे याद करो, जिंगा याला दिन भर बोलो, याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना? इस तरीके से कर लोगे। अच्छा, जैसे मैं आपको सिंपल सा और एक बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। जैसे मैं मान लो मैंने आपको CrO5 दे दिया, क्रोमियम का इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। C3O2 दे दिया, तो इसमें ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। SCN में, ये IIT में, जेई में भी आया, नीट में भी आया है ना? SCN एम्स में भी आया है। SCN, इसमें कार्बन का बताओ। बेंजीन के ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। बताओ CrO5 में कैसे बताओगे? आपको पता है ना ऑक्सीडेशन नंबर कैसा नहीं हो सकता? बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव, मे बी जीरो, बट नेवर बी कैसा नहीं होगा? फ्रैक्शन। बताओ अच्छा पार्टी। देखो, प्रैक्टिस तो आपकी पर्याप्त होगी मुझे पता है, लेकिन यदि क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो जेई में या नीट में आप जब देते हो एग्जाम तो क्या होता है, डिफिकल्टीज आती हैं, है ना? क्यों क्वेश्चंस नहीं बनते हैं? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, सारे, हर एग्जाम्स में। बना पाए? अच्छा, आपको पता है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। नॉट मोर देन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर नेवर बी नॉट मोर देन, कैसे बोलो? कौन से? वैलेंशियल। सेल इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन मिले। देखो क्या होता है, यदि मैं इसलिए बोलता हूँ, जैसे किसी बच्चे, मान लो आप जब इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आपकी शादी होगी, जब शादी होगी तो आप देखने जाओगे किसी को, तो देखने जाओगे तो आप लड़के को देखोगे ना, लड़की को देखोगे, भाई हाँ भाई चल फिर रही है, लंगड़ी तो नहीं है, या ऐसा कुछ तो नहीं है, इस तरीके से करते हो ना। तो सिंपल स्ट्रक्चर, यदि आपको इनऑर्गेनिक अच्छा करना है, इनऑर्गेनिक में यदि आपको स्ट्रक्चर पता होगा ना मॉलिक्यूल का, तो आप हर चीज बता देंगे, है ना? हर एक बात को आप एक्सप्लेन कर दें, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, डाइपोल मोमेंट, हर चीज को आप एक्सप्लेन कर लेंगे। जैसे CrO5 है, एक बात ध्यान रखना, इस तरीके क्वेश्चन जब भी A और B के बीच में, जब मान लो A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B है, ठीक है ना? और A और B के बीच में मान लो सिंगल बॉन्ड है, तो A इलेक्ट्रॉन इस पे बॉन्ड ब्रेक करोगे, -1 +1, समझ लो। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगाओगे तो क्या करोगे? -2 +2। ट्रिपल बॉन्ड भी लगा होगा तो -3 +3। बोलो बच्चा पार्टी, इतना क्लियर यस सर। है ना? अच्छा, यदि मान लो ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड होता, सेम एलिमेंट, तो 0 0 होता। डबल बॉन्ड होता तो तब भी क्या होता? 0 0 दे देते। ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी क्या होता बच्चा पार्टी? 0 0 दे देते। 0। बताओ यहाँ पे क्या होगा CrO5 में? कैसे बनाओ? स्ट्रक्चर पता है इसका? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता। कैसा होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कैसे देख लो, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, देखो CrO5
डबल बॉन्ड हो, है ना, ओ, ये स्ट्रक्चर होता है। तो बनाओ। अच्छा वैसे निकाल दे तो कितना आता है इसका, +10, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या नहीं होता क्रोमियम का, +10 कभी नहीं हो सकता है ना। अच्छा तो बताओ कैसे निकालोगे। अब बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक किया, -1 +1, यहाँ पे क्या होगा 0 0, -1 +1, यहाँ भी क्या होगा बच्चा पार्टी, -1 +1, है ना, यहाँ भी क्या होगा -1 और +1, बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ भी -2 +2, कितना हो जाएगा बताओ, +2 +6। +6। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले बताओ। यस सर। तीनों को चारों हो गए क्वेश्चन आपसे। जैसे मान लो अब C3O2 करते हैं, स्ट्रक्चर बताओ कैसे होगा C3O2 का, यही तो स्ट्रक्चर होगा बच्चा पार्टी, है ना। अच्छा अब हम देखो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, क्या होगा वहां पे बताओ, -2 +2, यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड ब्रेक करेंगे 0 0, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे 0 0, यहाँ भी क्या होगा -2, देखो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 0 +2। अब ऑप्शन कैसे दिए जाते हैं आपको, 0 +2 +2 दे दिया जाएगा, +2 +2 0 दे दिया है, आपको इसी ऑर्डर में ऑप्शन देखना है, +2 0 +2, इस तरीके से ही ऑप्शन आते हैं। क्लियर है ना, बोलो। आप बॉन्ड ब्रेक करोगे -2 +2 0 0, फिर से 0 0, फिर क्या +2 -2, ठीक है। अच्छा SCN में कितना होगा बताओ, कार्बन का बताओ जल्दी से अब मुझे, अब तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। प्रियांशु, सर +2। +2, वेरी गुड। तो ये क्या मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, -3 +3, है ना, और यहाँ पे क्या होगा बोलो, +1 -1, क्योंकि कार्बन क्या होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2। अच्छा बेंजीन का बताओ, बेंजीन का बताओ। प्रियांशु, अब ये सर ईच कार्बन पे -1। -1, वेरी गुड। देखो बच्चा यहाँ पे क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन आया था तो इन लोगों ने 0 लगा दिया था, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने ये बनाया और वो हाइड्रोजन को भूल गए, ठीक है ना। ईच कार्बन पे -1 होगा, बिल्कुल सही है, क्यों बॉन्ड ब्रेक करोगे बोलो, +1 -1, क्यों हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना। वैसे कितने लोग आते हैं उस ग्रुप में, कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने बच्चे हो आप लोग टोटल। चलो ठीक है मत बोलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो कर लोगे ना इस टाइप क्वेश्चन, तो फिर अब अगला क्वेश्चन देते हैं अपन। यस सर। अच्छा जैसे मान लो हमने ले लिया है ग्लाइकोल, ले लिया है ना, ग्लाइकोल की रिएक्शन कराई हमने गिगनार्ड एजेंट से, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कितने मोल, कितने लीटर गैस मिलेगी, जो गैस मिलेगी, है ना, जो गैस मिलेगी उसको कितने लीटर मिलेगी।
बताओ कैसे करोगे? तो गैस मिल रही है वो कितने लीटर मिलेगी? कोई बच्चा कर सकता है? कर सकते हो? जो बेटा नहीं आता पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन बच्चे बताओ कर सकते हो या नहीं? क्योंकि देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक भी पूछ रहा है यहाँ पे, फिजिकल भी लग गया भाई, दोनों लग गया, कंबाइन आ गया, तो कैसे होगा? कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले हमें रिएक्शन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? रिएक्शन। जब हम रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन, याद रखना इसको रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं, गिग्नार्ड नहीं, रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, किससे करा दें? कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बनता है? एल्कीन बनाने का मेथड होता है। इतना क्लियर हो रहा है? जैसे मान लो मैं इसी की रिएक्शन H2S से करा दूं, तब भी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इसी की रिएक्शन H2O से करा दूं, तब भी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इसी की रिएक्शन यदि किससे करा दें हम, है ना, इसी की रिएक्शन मान लो हम करा देते हैं फिनॉल से करा दें, तब भी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये लॉजिक कैसे? भाई दिमाग तो घूमा सर, ये लॉजिक यहाँ पे, यहाँ भी यही लॉजिक लग रहा है। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चा पार्टी, CH2OH CH2, इसकी रिएक्शन जब हम CH3MgX से कराएंगे तो सबसे पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए, कितने 2 मोल हो गया, ठीक है ना? तो देखो तो क्या मिलेगा हमें, इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, जब एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास, तो देखो तो क्या बन जाएगा, 2 मोल क्या मिल जाएगी हमें? मीथेन गैस मिल जाएगी। मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? बताओ बच्चा, एल्किन बनेगा ना? एल्किन बनाने का मेथड Yes, है। sir. जब 2 मोल मीथेन गैस मिलेगी तो हम कैसे निकालेंगे बताओ? एक मोल में कितने लीटर गैस मिलती है? 22.4 लीटर। तो 2 मोल में कितनी मिल जाएगी बताओ? 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा बताओ? 44.8. 44। तो इस तरीके क्वेश्चन समझ में आए? क्या नाम है बेटा आपका? संचिता. संचिता, ओके। कितने लोग जुड़े हैं अभी? कोई आया? कितने ही लोग डेली जुड़ते हैं संचिता जी? सर डाउट क्लास? डेली इतने ही जुड़ते हैं. अच्छा, 6-7 बच्चे ही आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे इस टाइप का, नोट तो नहीं करना किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, CH2OH CH2OH, इसी टाइप का करा रहा हूं, CH2OH, इसकी रिएक्शन यदि मैं किससे करा दूं, फिर से मैं करा देता हूं, CH3CH2MgX से, तो बताओ क्या मिलेगा? कितने मोल, कितने लीटर गैस मिलेगी हमें? बताओ। 67.2 लीटर इथेन. वेरी गुड। तो आपको पता इथेन गैस मिलेगी, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 22.4, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन समझ में आए? सर अब ये इथाइल का कार्बन आयन, इसके ये जो ट्रिपल हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, हम्म, इसके पॉजिटिव कार्बन पे नहीं अटैक करेगा? नहीं नहीं नहीं,
इस पे नहीं, यहाँ पे सब OMG MgX जुड़ जाएगा सबके पास, क्योंकि आपको पता है ना R माइनस इस तरीके से होता है ना रेगनार्ड एजेंट, कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, क्योंकि कैसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, पता होगा ना ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हो, ऐसे याद रखो कार्बन, और यहाँ पे मेटालिक में मेटल, मतलब जब कार्बन मेटल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक। इस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस होता है, फिर से माइनस होता है, समझ रहे हो। सर ये जब ये बन, ये हाँ कैसे बोल, बनेगा सर, एक बार फिर से बता देंगे क्योंकि हाँ मैंने बता लेट दूंगा। ज्वाइन किया है। अच्छा, मैंने यही बता रहा हूँ कि जब आप रेगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन, रेगनार्ड रेजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराएंगे, तो आपका एल्केन बनाने का मेथड है। जैसे मान लो मैं इसकी रिएक्शन फिनॉल से करा दूं, तब भी क्या बनेगा बताओ, एल्केन ही बनेगा। तो इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन H+ आए। मैं या फिर इसकी रिएक्शन H2S से करा दूं, तब भी क्या बनेगा, एल्केन। समझ रहे हो। तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये देखो H+, ये भी H+, ये भी H+। क्लियर हुआ। सर पर एसिडिटी तो काफी कम है। उससे मतलब नहीं है ना, एसिडिक हाइड्रोजन तो है ना उसके पास। मैंने क्या बोला, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, हम एसिडिटी से नहीं कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, एल्कोहल भी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं ना, पढ़ा होगा ना आपने। एल्कोहल भी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। आपने एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा होगा एल्कोहल का। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, अगर ये जो OH बॉन्ड का O के जो लोन पेयर्स है उसमें नहीं, MgX लग जाए और फिर ये तो लग गया ना, तो ये बन गया ना, ये नेगेटिव बनेगा। रेडिकल फ्री हो जाए और वो फिर ये कार्बन पे अटैक करे, नहीं तो नहीं, ऐसा वो रहता है। नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। ये इस तरीके से ये बनेगा, ये भी बनेगा ना इसमें साइड प्रोडक्ट। MgX ने बॉन्ड बना लिया ना, अच्छा। और ये इथेन बन गई गैस। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, क्या जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तुम। जेई की। हाँ, तो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके का। एक क्वेश्चन ये आया, ग्लाइकोल वाला आया कि ये वाला आया, एक क्वेश्चन आया था इसमें। प्रीवियस ईयर उठा लेना, एडवांस का क्वेश्चन। संचिता क्लियर है। यस सर। कौन सी प्रिपरेशन, जेई या नीट। नीट। नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। प्रियांशु, क्या नाम था अभी, किसने पूछा था मुझे, यस सर। अभी किसने डाउट पूछा था ये। सायान। हाँ सायान, क्लियर है। जी सर। आगे बढ़े। अच्छा, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए H3PO2, H3PO3, चलो पहले PO4 ले लेते हैं। इसका मुझे एन फैक्टर बताओ कितना होता है। एन फैक्टर समझते हो ना। सर 3 3 वेरी गुड। H3PO3 2 2 चल ठीक, समझ गया। कैसे बयां किया तुमने इसको। सर, क्योंकि H3PO3 में दो POH बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बना लो। यदि मैं मान लो इनका हाइब्रिडाइजेशन, मान लो इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ लूँ, तब H3PO4 में तब क्या होगा। कितना होगा, P3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्या होगा, फॉस्फोरेट। sp3। वेरी गुड। तो एन फैक्ट दो सब कुछ बयां करता है, स्ट्रक्चर सब कुछ, सारा कुछ बयां करता है भाई स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर आता होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा। कितने H+ है वो के साथ, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बोलो, 3। और कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा यानी sp3। सब कुछ बयां करता है। जैसे मान लो H3, सब कुछ बयां करता है भाई। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है ना, स्ट्रक्चर पता हुआ तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लें, चुटकियों में।
अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा मान लो मैंने ए को फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, ए को चलो ईच कॉर्नर पे रखा हुआ है ए को, बी को रख दिया है मैंने। अच्छा ये बताओ ऐसा तो नहीं है कि मैं सब में इंटर हो रहा हूँ, तुमको तो ऑर्गेनिक का रिवीजन चाहिए तो ऑर्गेनिक का करा देता हूँ अभी। नहीं तो तुम्हें लग रहा हो मैं तो पूरा रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चन। बताओ ऑर्गेनिक आसान लगती है टफ? बोलोगे नहीं। संचित, संचिता। Yes, sir. हाँ, कि मैं एक एक तरीके से पहले ऑर्गेनिक रिवाइज करा दूं पूरा। बी क्या सर है? हाँ बोलो। सर जैसे करा रहे हैं करा दीजिए। फेस सेंटर, सी रख दिया मैंने एज के सेंटर पे। बताओ फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल। कैसे बताओगे? A8 B6 C12। कैसे करोगे? AB3C3। सही है। देखो कितने, एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? आप रूम ऐसे इमेजिन करो, आप रूम में बैठे हो, आपका रूम क्या है, क्यूब है, और एक रूम में एक कॉर्नर को देखो, देखो ऊपर कॉर्नर, कॉर्नर को देखो तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। और हर एक कॉर्नर कितने में कॉमन होता है? 1/8 में, तो कितना हो जाएगा? 1। फेस के सेंटर पे रखा हुआ है। कितनी फेसेस होती हैं क्यूब में? 6। एक, हर एक फेस कितने रूम में कॉमन है? 1/2। एज की सेंटर, कितनी एजेस होती है क्यूब में? 12। और हर एज कितने में कॉमन होती है? 1/4 में। यही आया AB3C3। संचिता क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, CH4 से यदि आपको ब्यूटेन बनाना हो तो कैसे बनाओगे? बना के दिखा सकते हो? और यदि मान लो CH4 से ये 3 क्वेश्चन करके दिखा दो, CH, D, इससे बहुत सारी रिएक्शन भी आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। और एक और करके दिखाओ, CH4 से ही आप मुझे ये कंपाउंड बना के दिखा दो। पाँच मिनट तुम्हें दिए मैंने, ठीक है? कितने मिनट? 5 मिनट। करो, क्या करोगे, कैसे बनाओगे, कन्वर्जन कैसे करोगे?
हो रहा है बच्चा, कुछ समझ आ रहा है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है या उसके बगैर करना है? सब यूज कर सकते, कुछ भी जो तुम्हें लगता हो, जैसे बना सकते हो वैसे बनाओ। क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से एफिशिएंट रिजल्ट नहीं आता। नहीं, ब्रोमिनेशन से तो आता है। हाँ अभी मतलब, आपको कन्वर्जन करना है। हाँ तो फिर पहले वाले का आप वही इसको मिथाइल क्लोराइड बना देंगे हम्म। और फिर उसमें आप C3H5MgX से रिएक्ट करवा देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे तो बन जाएगा भाई? ये कौन सी रिएक्शन है? मतलब CH3Cl बना लेंगे अगर हम, नहीं कोई होगा। एक प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl या Br बना के, आप कह रहे Br तो नहीं नहीं S3। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा बेटा। उस केस में आप रिएक्शन भी करा दोगे तो MgX तो है ना, Mg इथर गिगनार्ड एजेंट बना दोगे, उससे क्या हो जाएगा? तो वो MgX तो लगा ही रहेगा ना। बट इसको नहीं बनाना, इसको रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाने से ब्यूटेन बनेगा। जब हम CH3Cl बना देंगे और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप प्रोपाइल होना चाहिए। हम्म। तो लेकिन फिर उसमें वो MgCl नहीं जुड़ा रहेगा? न- मैं ये कह रहा हूँ कि हम CH4 को CH3Cl बना देते हैं हम्म। और फिर उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाना, जिसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा वो प्रोपाइल होगा। ये मेथड होता है? SN2 रिएक्शन से हो जाएगा ना, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, वो भी हम्म। काफ़ी अच्छा। और हम्म। ये जो हेलो एल्केन है CH3Cl, वो हम्म। काफ़ी अच्छा। Cl तो लीविंग ग्रुप काफ़ी अच्छा बनेगा, तो फिर इसको मतलब हैलोजन कंपाउंड बनाना ही बेस्ट होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मेथड नहीं होगा वो, उससे नहीं बनेगा। इसको आप फ्री रेडिकल से करो, सब्स्टिट्यूशन से। फ्री रेडिकल से फिर वुड्स कपलिंग करना होगा। हाँ वही करना, उसी से बनेगा सही। वहां पे बट आप उससे कैसे? भी प्रॉब्लम है आप ना, कि अगर CH2Cl2 बन गया और वुड्स कपलिंग करवाएंगे तो वहाँ पे एल्कीन भी बन सकता है, काइन भी बन सकता है, एल्काइन। लेकिन मेजर तो अभी एल्केन ही बनेगा। देखो, यदि आप CH4 में, समझ रहा हूँ आप ये बोल रहे हो कि ईल्ड अच्छी नहीं मिलेगी, साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे, मैं मानता हूँ बनेंगे, है ना। लेकिन मेजर तो आपका एल्केन ही बने। जैसे मान लो मैं इसका क्लोरीनेशन करा दूँ पहले, तो क्या बनेगा? CH3Cl, फिर हम इसका क्या कराएंगे, Na ईथर करा दें, तो क्या बनेगा? ईथेन बनेगा, CH2CH3 है ना। फिर हम इसका क्या करा दें, क्लोरीनेशन करा दें, क्लोरीनेशन, है ना। वैसे ही चलेगा, फिर आखिर में प्रोडक्ट हाँ, अभी तो कुछ ही नहीं हो रहा, अभी तो साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, इतना नहीं बनेगा ना। अभी तो मेजरली 80% तक तो अभी यही बनेगा। Na ईथर करेंगे तो क्या बन जाएगा? सर साइड प्रोडक्ट तो काफी बन सकता है ना, कि अगर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने की जगह 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, अभी 4 तो को हम कर एक्सेस में नहीं ले रहे ना, हम एक्सेस में नहीं ले रहे ना, यहाँ पे सब वन इक्विवेलेंट है, मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं। हाँ, मोनोक्लोरिजेशन में होगा। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या ले रहे हो, तुम एक्सेस कंडीशन ले रहे हो कि CH4 को कराते चले जाएंगे, कार्बन इस टेट्राक्लोराइड। जगह पर यहाँ पे हम ये कपलिंग यूज ना करने की जगह हम सीधा RMGX का यूज करके बैक साइड अटैक करवा देते हैं, तो बन जाएगा ब्यूटेन एक ही बार में। कैसे बन जाएगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यदि तुम ये बोल रहे हो, तुम RCl की रिएक्शन यदि प्रोपाइल MgX हाँ मैं समझ से रहा हूँ, MgX से कराओगे, CH2 MgX से कराओगे तो कैसे बन जाएगा बताओ? इससे बनेगा, एक ब्यूटेन बनेगा और फिर Mg क्लोर MgCl बन जाएगा, MgXCl। कुछ तुम्हें गड़बड़ हो रहा है, नहीं बनेगा वहां से। कैसे अटैक करेगा? बैक साइड अटैक करेगा, SN2 रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है। SN2 रिएक्शन फेवरेबल है, लेकिन यहाँ पे बैक साइड अटैक तुम ये बोल रहे हो, इस ये अटैक सीधा डायरेक्ट कर देगा।
कुछ न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तुम ये बोल रहे हो, ये अटैक करेगा, हाँ, लेकिन ये कैसे निकलेगा MgCl, ये कहाँ तो जाएगा? फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। है ना, तो फिर जुड़ा नहीं रहेगा, वो तो जुड़ा ही रहेगा ना उसमें। नहीं, सीएल तो खुद ही काफी अच्छा ये अरे तो तुम ये बोल रहे हो बना ना, तुम अरे तुम चलो, तुम ये बोल रहे हो ना, तुम CH3Cl ले लें, और तुम इसकी जब तुम इससे रिएक्शन कराओगे, CH3CH2 हाँ। MgX से, इसका लोन पेयर या इसका, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, हम्म। इस पे पॉजिटिव होता है ना, इस पे नेगेटिव होता है R-, हम्म। है ना, और इस पे क्या होगा, फिर से नेगेटिव आएगा, हम्म। तो कैसे बन जाएगा उतना अच्छा? SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है, बात तुम सही बोल रहे हो, प्राइमरी अल्काइलाइड है, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए यदि आप SN2 रिएक्शन कराते हो, स्ट्रॉन्ग या वीक? SN2 में स्ट्रांग होगा तो फास्टर रिएक्शन होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ना। तो ये तो स्ट्रांग ही है ना न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं बोल तो रहा हूँ स्ट्रॉन्ग है, तो अब आप क्या करोगे, इसको अटैक कराओगे, ये ऐसे हाँ। बोल रहे हो, हाँ। और तुम MgX2 निकाल दोगे, हाँ, हाँ, निकलेगा MgX2? निकलना चाहिए क्योंकि वो पोलराइज्ड बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड है बट काफी पोलराइज्ड है, क्योंकि कार्बन है और एक मेटल है। नहीं 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 अगर इसका यूज नहीं करना तो फिर हम दूसरे ऑर्गेनोमेटिक मेटालिक कंपाउंड का कर नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से मत खेलो बच्चा, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसा नहीं है, साइड प्रोडक्ट भी यहाँ पे अच्छी यील्ड नहीं देगा, पहली बात तो रिएक्शन होगी बहुत मुश्किल से होगी, बट साइड प्रोडक्ट इसमें ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी होता है, यहाँ पे कोवेलेंट प्लस आयनिक दोनों बॉन्ड होते हैं। अब मैं डिटेल नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिर तुम जब तुम अच्छा पढ़ोगे, MSc करोगे, तब तुम वहाँ पे ऑर्गेनोमेटालिक, इस पे स्पेशली रिसर्च होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पे, और जो कि सबसे डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से मत खेलो, यहाँ पे ये अच्छा यील्ड नहीं देगा, जो यील्ड मिलेगा ना आपको, आप यहाँ कोरे हाउस सिंथेसिस से बना सकते थे। हाँ, वही बोला ना, हाँ, ऑर्गेनो तो फिर वो ले सकते हो, लेकिन ये नहीं ले सकते हो ना, कोरे हाउस सिंथेसिस से बना लो, लिथियम से करा दो रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हो जाए, वहां से बना सकते हो आप, क्योंकि कोरे हाउस सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही बना सकते हैं। प्रोफाइल कॉपर लिथियम से हाँ, अटैच तो करवा। उससे करा सकते हो। हाँ, तो वही यूज कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड की जगह, तब हो जाएगा। हाँ, वो भी हो जाएगा, वो भी मेथड हो जाएगा, वो चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते ना ग्रेनाड एजेंट, समझ गए ना बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जी सर। है ना, आप कोरे हाउस सिंथेसिस से बना सकते हो, वो सही है, वो मान लेता हूँ मैं, वो बन जाएगा। अच्छा, ये बन गया, मैं तीनों ही कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब अब हम इसका कराएं, ब्रोमिनेशन करा दें, तो क्या बन जाएगा? ब्रोमिनेशन से तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपने पढ़ा होगा बेटा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन में क्या होता था, सिलेक्ट रिएक्टिव ज्यादा होता था, बट ब्रोमिनेशन कैसा होता था, सिलेक्टिव ज्यादा होता था, यदि आपने पढ़ा हो ये चीज, क्लोरीनेशन में ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 कार्बन में आप क्लोरीनेशन नहीं कराओगे, ब्रोमिनेशन कराओगे हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। और फिर यहाँ NAD से करवा देंगे अटैक। हाँ, यहाँ पे एन तो पहले अपन वो ड्यूटीरियम वाला बना, Mg इधर से करा देते हैं अब यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा बोलो, CH3 CH2 TH MgBr, वाटर हैवी वाटर से रिएक्ट करवा हाँ, देंगे। फिर D2 हैवी हैवी वाटर से करा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। T और CH, है ना, और देखो, यदि हम इसी की रिएक्शन किससे कराते, जैसे मान लो इसी की रिएक्शन हम N ईथर करा देते, तो देखो लास्ट वाला भी बन जाता, वो ये कपलिंग हो जाती। हाँ, कपलिंग हो जाती। क्लियर हो गया अपना, संचिता, प्रियांशु, बोलो, जी। क्लियर हो गया? यस सर।
तो इस टाइप क्वेश्चन मिले भाई कर लेना, इसलिए जो बहुत सारी डिवीजन जो कोरे हाउस सिंथेसिस भी तुम्हें पता चल गया, ये भी पता चल सर गया। ऐसे ही क्वेश्चन दे दीजिए सिंथेसिस वाले, उसमें ज़्यादा प्रोसेस ही याद है। अच्छा ज़्यादा प्रोसेस आ जाए, मैं तो वैसे चलो करा देता हूँ, ऐसे करा देता हूँ। CH2 होल 4 CH2 OH CH2 OH। बोलना मत कोई भी आंसर, जब मैं पूछूं तब बताना आप, ठीक है। हम PCl5 करा दें एक्सेस में, तो A बनेगा। Na ईथर करा दें तो B बनेगा। इसका हम क्लोरीनेशन करा दें, C बनेगा। हमेशा मोनोक्लोरीनेशन करा रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसका हम एल्कोहलिक KOH करा दें तो D बनेगा। फिर हम इसका O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, E बनेगा। और यहाँ पे यदि हम इसी C का क्या करा दें, इसी C का करा देते हैं एल्कोहलिक KOH, इससे पहले N ईथर करा देते हैं फिर से, तो F बना। और फिर से हमने इसका करा दिया ब्रोमिनेशन, तो G बना। बताओ ABCDEFG क्या बनेगा। सर ये ऐसे ही बता देते हैं या वेट करके बताना है? नहीं लिखो, प्रैक्टिस कैसे हुई करो। हाँ ठीक। हो गया। यस सर, ये तो हो गया है। क्या बनेगा यहाँ पे। पहला वाला तो यही हो जाएगा 1,6 ठीक है। क्लोरोहेक्सीन CH2 क्लोरोहेक्सीन। CH2 CH2 Cl यानी ईथर कराओगे तब क्या बनेगा, कपलिंग हो जाएगी कितने मेंबर की। 12। यही बनाया। 12। हाँ ये आपस में कपलिंग हो जाएगी, हाँ आपस में 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। 12 कार्बन मत कर देना कि वहां से भी जोड़ दो वहां से, इसीलिए मैंने दिया ये क्वेश्चन। ठीक वैसे है। 12 भी तो हो सकता है ना, नहीं क्योंकि नहीं 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 बेटा, इंट्रामोलिकुलर हो जाता है, याद रखना सर। ठीक। ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन हो जाएगा। हाँ अब तो समझ में आ गया कि गलती कर रहे हो तुम, मुझे पता था वो तुम गलत करोगे। Cl और एल्कोहलिक KOH क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड लगा दोगे। अब आप जैसे इसका ओजोलिसिस कराना, वो भी कौन सा, रिडक्टिव। तो आपको पता बाहुबली की तलवार ली है आपने, देखी है बाहुबली की तलवार, उठाओ काट दो और ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बन जाएगा देखो। दोनों तरफ OH हो जाएगा।
एल्डिहाइड लग जाएगा, ओजोन लिस्से से बच्चा। और इधर से कपलिंग हो जाएगा एफ की तरफ। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, कपलिंग हो। अब कितने मेंबर का मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अब जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इस ग्रुप में कौन कौन बच्चा जुड़ा है, मुझे नाम बताओ सारे। तो सर ये ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है इसलिए हाँ, टर्सरी कार्बन पे गया। हाँ सिलेक्टिव है, क्लोरीनेशन नहीं होता। क्लोरीनेशन में आपने पढ़ा होगा, जब हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कहीं कहीं प्राइमरी ज्यादा ईल्ड मिलने लगती थी, आपने देखी होगी ना उसकी 5, 3.8 इस तरीके से, हाँ। है ना। 1 1600, है ना, 8.2, फिर कितना हो गया था 1, कितना डिक्रीमेंट क्लोरीनेशन में तो और होगा, किसमें। क्लोरीनेशन में। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, केस बता देता हूँ, उससे बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना बेटा, ये फ्लोरीन समझ लो, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हम कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है मतलब कैसा होगा, हाईली एक्सप्लोसिव होगा। हाईली एक्सप्लोसिव बोले मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्योंकि एफ बॉन्ड इजीली ब्रेक हाँ, होता है ना, इसलिए हम कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करते, किसी भी कंपाउंड का हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते, याद रख लेना, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करते। और आयोडीनेशन भी डायरेक्ट नहीं करते, क्यों, बहुत ही स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, जैसे मान लो हमने आयोडीनेशन करा दिया इसका I2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, क्या बन जाता है Ri प्लस HI। और HI कैसा होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फर्दर ये क्या कर हो जाएगा फर्दर, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं आयोडीनेशन के केस में, यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, है ना। अब बचा कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीनेशन की क्या होती है, बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और ब्रोमिनेशन कैसा होता है, बहुत ही सिलेक्टिव होता है। क्लियर हो गया। अब आप जब ऊपर से नीचे आते हैं HF, HCl, HBr, HI, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो सबसे अच्छा होता है वो HI होता है। अब इस वाले क्वेश्चन को करो, बताओ। सर इधर तो यही बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप ये बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अच्छा, सभी लोग यही बता रहे हैं। प्रियांशु, संचिता, क्या बनेगा यहाँ पे, Cl3 भी हो सकता है। तुमने ये बोला है, तुम ये वाला प्रोडक्ट बना रहे हो तुम, जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा सर, CH2 CH2 CH3, यही वाला बोल रहे हो, बोलो। जी सर। संचिता यही बोल रहे हो, तुम भी आंसर यही दे रहे हो। सर नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, तो ये पढ़ा नहीं है क्या सब कुछ तुम लोगों ने, पढ़ा है। अच्छा, जितना मैंने अभी तक बताया वो सब क्लियर है, यस सर। ये समझ में नहीं आ रहा। प्रियांशु, प्रियांशु, ये नहीं बनेगा। यस सर। क्या हुआ, हो गया ये, नो सर। ये नहीं बनेगा बच्चा। देखो, इस रिएक्शन को बोलते हैं फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, समझ लो यहाँ पे भाई, क्या बोलते हैं, फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है बच्चा, जैसे मान लो हमने किसी भी सर ये एल्काइल, नहीं बनेगा, वो मिडल वाला CH2 ग्रुप है ना, उससे बनेगा। ये वाला, वेरी गुड। क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। हाँ, क्योंकि कार्बन जो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, इस पे कौन अटैक करेगा,
AlCl3 अटैक करेगा तो कौन सा कार्बोटाइन बनेगा? पहले तो CH3 पहले तो CH2 प्राइमरी CH2 बनेगा, फिर प्लस। वो सेकेंडरी बन जाएगा। देख लो संचिता, AlCl4 माइनस। अब आपको पता है जब जब डायरेक्ट क्या, शिपिंग। जब जब कार्बोकेटायन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। क्या होगा बच्चा पार्टी? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। और आपको पता है कि सिर्फ रीअरेंजमेंट कौन सो करता है? कार्बोकेटायन। कौन सो करता है बोलो? कार्बोकेटायन। वो कार्बोकेटायन की क्या प्रॉपर्टी है? देखो तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पता है, टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सर इसका RDS स्टेप भी यही होगा। हाँ ये ठीक है ना, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है वही क्या होता है। तो यहाँ पे फिर जब आप, फिर क्या होगा? शिफ्ट हाई हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? CH3 CH प्लस CH3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, क्या बन जाएगा? फिर ये जो पॉजिटिव अब कार्बन है अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट क्यूमीन करेगा। बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसका नाम? क्यूमीन। क्या बोलते हैं? अब क्यों? क्लियर है? प्रियांशु, संचिता, अच्छा यस सर, सर। फिर यस ऑक्सीडाइज सर। भी हो जाएगा ना? क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा? ये क्यूमीन ऑक्सीडाइज होके पेरोक्साइड बना लेगा। अरे भाई इतना कहाँ जा रहे हो, कहाँ मैंने पेरोक्साइड लिया है यहाँ पे? नहीं मतलब एयर में तो ऑक्सीडाइज हो जाता है नहीं नहीं, एयर में हम करा ही नहीं रहे हैं, वो वाली कंडीशन ही नहीं ले रहे हैं भाई। हम फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहे हैं, रिएक्शन को समझो। अब होने को तो, अब तुम सब कुछ तुम खुले में रख दो तब तो फिर एयर नाइट्रोजन सब कुछ है वो तो रिएक्शन करेगा ही। हम बहुत उससे करा रहे हैं भाई रिएक्शन, जो प्रोडक्ट पूछा गया वही तो बनेगा। अच्छा जैसे मान लो अ, इतना क्लियर है? पहले ये बताओ तुम, यहाँ तक क्लियर है? और क्वेश्चन कराएं इस टाइप के? जी सर। और क्वेश्चन चाहिए इस टाइप के? प्रियांशु, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मैं नाम बोल रहा हूँ। अरे क्या नाम है बोलो बच्चा? प्रियांशु के पहले कौन बोल रहा था? सायान। सयान। हाँ सयान। सनायान है या सयान है? सर सायान, सायान सर। सयान। नाम सुना हुआ लग रहा है, मैंने कहीं सुना है तुम्हारा नाम। कहाँ सुना ये नहीं पता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करा दें तुमको, है ना? कैसे चाहिए? इजी क्वेश्चन चाहिए या डिफिकल्ट चाहिए? तो उसी टाइप का कराए कि मीडियम चाहिए? डिफिकल्टी करवाइए, इजी वो वाले मत करवाइए जिसमें नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट लग जाए, थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन। घुमा हुआ क्वेश्चन करना है? घुमा दें क्वेश्चन को, है ना? चलो जैसे मान लो हमने ले लिया 2 ब्यूटेनॉल ले लिया, इसका हमने रिएक्शन करा दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से। हमसे पूछेगा टोटल एल्कीन बताओ कितनी बनी। टोटल एल्कीन ना करके टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लिया उसने। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितनी बनी। सर हायर टेम्परेचर भी है क्या? हाँ अरे वही ले रहा हूँ मैं, हायर टेम्परेचर ही ले रहा हूँ। अब तुम ये ईथर वाला कंडीशन तो नहीं उठा रहे हो? आप बोले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ईथर भी आता है हाँ लोअर तो टेम्परेचर में। प्राइमरी केस में बनता है सबसे ज्यादा, जब और उसी कंडीशन होती है जब प्राइमरी एल्कोहल हम एक्सेस में ले लेते हैं तब बनता है वो। और SN2 होना चाहिए, है ना? बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए वहाँ पे। अल्कोहल खुद में अटैक करता है। हम्म।
2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्रियांशु ने आंसर दिया है 2। नहीं साया, सिस और ट्रांस को कंसीडर करने के बाद आइसोमर्स को। सर सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। तो 2 ही प्रोडक्ट होंगे। 2 होंगे, अच्छा। मैं मेजर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। तो जब भी आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए ना, कभी भी लिखा हुआ, तो आप उसमें टोटल बताएंगे। आपने लॉजिक तो सही लगाया है सनाया। लॉजिक तो आपने क्या लगाया, सही लगाया। तो देखो, जब आप इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एक तो 1,2 ब्यूटीन बनेगी और एक क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन बनेगी। और जो 2 ब्यूटीन होगा वो क्या शो करेगा बताओ? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है ना। एक बनेगा सिस और एक बनेगा ट्रांस। तो कितने बन जाएंगे बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट? हो जाएंगे 2 ये हो जाएंगे और प्लस एक ये 2। 3 हो जाएंगे टोटल। तो आंसर इसका क्या था? 3। लोगों ने 2 आंसर लगाया था, गलत था। 3 है। कुछ पूछना है तो मैं क्या, नहीं मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़िए। ठीक है। मतलब तुम लोगों की मतलब ऐसा है कि प्रैक्टिस ही चाहिए, तुम लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना सभी के? जी सर, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए है। तो इससे आप बेंजीन बना सकते हो। सोचो कैसे बनाओगे बेंजीन। सर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे और फिर अल्कोहलिक KOH से। करो करो। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। यदि मान लो आपको मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है जिसकी मोलरिटी 0.1 मोलर था, है ना। ये हमने 100 ml लिया था, 0.1 मोलर 100 ml में था। अब यदि मैं मान लो इसमें से 10 ml निकाल लूँ, कितना निकाल लूँ? 10 ml। इसमें से मैंने 10 ml निकाल लिया, उसकी मोलरिटी बताओ कितनी होगी? 0.1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मीठा तो कम हो नहीं, उतना ही मीठा रहेगा, मोलरिटी तो सेम ही रहेगी, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल सही। करो ऊपर वाला। जब तक मैं क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन करना तुम लोग।
बुझाए तो बता देना। सर ऊपर वाले को तो हम क्या होगा? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। आसान है, इसका हम क्लोरीनेशन करा दें। हाँ, पर क्लोरीनेशन में फिर हम वही जिंक का यूज करेंगे। एल्कोहलिक क्यूएच करा दें। बता देना जो स्टेप समझ में नहीं आए। एनबीएस करा दें। फिर से हम इसका एल्कोहलिक क्यूएच करा दें। फिर से हम इसका एनबीएस करा दें। भाई बहुत मेहनत करनी है अभी तुम लोगों को, समझ रहे हो? क्लियर हो गया? सर हमने ब्रोमीन का यूज तो कर लिया, बट वो ब्रोमीन शुरुआती स्टेप है तो और भी जगह पे लग सकता था। नहीं, एनबीएस जब भी हम कराते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एलाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और बेंजाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ देते हैं हम? ब्रोमीन जोड़ देते हैं जब भी एनबीएस कराएंगे। तो एक इससे मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक, तो देख लो एक इस पे अटैक किया ब्रोमीन ने एलाइलिक पे। जानते हो ना एलाइलिक का स्ट्रक्चर? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा। सर एनबीएस का सिर्फ यही रिएक्शन होता है? हाँ, यही रिएक्शन है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है। क्लियर हो गया जी सर। सभी को? जी हो गया। अच्छा, बट ऐसे हम बार बार इसको मतलब रिएजेंट्स को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं। अब देखो, ये बताओ क्वेश्चन, इसमें नॉर्मलिटी बतानी है। जो हमने मिक्स कर दिया आपस में, मिक्सचर लिया 200 ml 0.1 मोलर HCl का और 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 का। कैलकुलेट करो नॉर्मलिटी, टोटल मिक्स कर दिया इनको एक कंटेनर में। बताओ इसका फाइनल नॉर्मलिटी कितनी होगी इसकी? फोर बाई थ्री। कैसे निकाला? 200 मिली नॉर्मल HCl है और 200 मिली नॉर्मल H2SO4। मिली ग्राम इक्विवेलेंट, मिलीग्राम इक्विवेलेंट। बेटा मोलरिटी दी गई है यहाँ पे। हाँ बट तुमने मोलरिटी नॉर्मलिटी कैसे निकाली? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से।
तो फिर सही किया है। मतलब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ तो यदि मिलीमोल्स निकालोगे तुम नॉर्मल टी के लिए तो कितने आएंगे मिलीमोल्स बताओ, या मिलीमोल्स करने मिली इक्विवेलेंट, वही तुम ग्राम इक्विवेलेंट मिलीग्राम कितने आएंगे? 200। 200 क्यों आएगा? 200 इंटू 0.1 करो, इंटू बॉल 100 ही होगा। 20। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना कर रहे हो तुम? एक मिनट रुको, पहले मोलरिटी निकालो कितनी आई। नॉर्मल टी 0.1 ही है, इंटू 200 करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा ना। 0.1 है। हाँ, अरे यहाँ पे कितना होगा? समझा, यहाँ भी 20 होगा, 40 होगा। है ना। तो नॉर्मलिटी आपको पता है N1 B1 प्लस N2 B2 डिवाइड बाई 4/30 N1 B1 प्लस B2, तो कितना हो जाएगा बताओ? 4/30 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 300। मतलब कितना हो जाएगा? 4/30 30। कर लोगे हाँ इस सर, टाइप क्वेश्चन? यस सर। एक क्वेश्चन और देखो, 300.1 मोलर 300 ml 0.1 मोलर HCl ले लिया, प्लस 200 ml 0.1 मोलर H2SO4 ले लिया, प्लस हमने 500 ml वाटर ले लिया, इनका मिक्सचर ले लिया। कैलकुलेट नॉर्मलिटी। 7/10, 7/100, 0.07। वेरी गुड। क्योंकि तुम्हें पता है इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कैसे करते थे अपन, बताओ। ये तो तुम्हें पता ही होगा। N1 इसमें इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा। N1 B1 प्लस N2 B2 डिवाइड बाई B1 प्लस B2 और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये भी ऐड हो जाएगा। सर हो गया ये। ये तो हो गया। तो Na2S4 इसमें बताओ H2SO8 में कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है? इसका आप मुझे ईच सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी बताओ। सर सल्फर सल्फर बॉन्ड तो नहीं है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो मैं वही तो, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो क्या हुआ? 0 होंगे, मतलब आंसर क्या हो जाए? 0। तो इसका वो बताओ तुम मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर तो बता ही लोगे, यही स्ट्रक्चर बनेगा ना। बोलो। यस सर। +6 है। +6 कॉमा +6, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो मैं जो स्टैंडर्ड डेल्टा जी तुम्हें निकालना है ना, इन डेल्टा जी को निकालना है, गैस फ्री एनर्जी को। और जो रिएक्शन दे दी गई जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये सॉलिड है, ये एक्वस है,
समझ ही रहे होगे कौन सी इक्वेशन दे रहा हूँ मैं। गिब्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Zn+2 प्लस Cu, ई नॉट दे दिया आपको 2 वोल्ट एट 298 केल्विन, है ना। आप बताओ कैसे बताओगे। सर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, f हो जाएगा 96500 कूलम पर मोल, और फिर इसको बिल्कुल, इससे e से मतलब किससे आ मल्टीप्लाई जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बोलो, माइनस माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। बस यही लगाना था, एन दी एन तो सर निकाल ही लो। नॉट हो जाएगा। क्या, हाँ नोट कर लो, स्टैंडर्ड की बात कर लो। एक क्वेश्चन और करें ऐसे ही। हाँ अच्छा, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये कर लोगे ना, सब दिया गया है। संचिता, मतलब प्रियांशु, यस सर। कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी। प्रियांशु कितने लोग जुड़े हुए हैं। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। तुम लोगों को भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। सेल पोटेंशियल of the cell in which, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इन विच फॉलोइंग रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आसानी क्वेश्चन आता है ना। Fe+2 क्या ले लें, Fe+2 एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस, है ना, गिव्स Fe3 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। और आपको गिवन क्या क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान। Ag प्लस, और Ag का जो दिया गया है वो x वोल्ट दिया गया है। क्या दिया गया, x वोल्ट। और जो आपको Fe2 प्लस Fe का दिया गया है 22 वोल्ट। और जो Fe3 प्लस और Fe का दिया गया है Z वोल्ट। बताओ मुझे क्या होगा। क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शन दें, हेलो। नहीं सर x प्लस वाई माइनस जेड। x प्लस वाई माइनस जेड नहीं यार, ये तो नहीं आएगा। निकलेगा कैसे। सर ये ऊपर वाला तो एज इट इज होगा, नीचे वाला गिव्स फ्री एनर्जी से इसका वो निकालना हाँ, पड़ेगा। सबका डेल्टा जी तुम्हें दिया गया है, डेल्टा जी रखो, 3 इक्वेशन दी गई हैं, 3 अननोन है, निकाल दो वही आंसर। तो ई नॉट सेल यहाँ भी डेल्टा जी निकाल सकते हो, तुम्हें दिख रहा है एन की वैल्यू कितनी है, 1 ही होगी,
कितनी होगी, 1 होगी ना, यस सर। है ना। और इसका जो जनरल रिएक्शन का क्या हो जाएगा, जिसका पूछ रहा है उसका डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई नॉट। तो ई नॉट तो सबसे कैंसिल, ई नॉट तो आपको दिया गया, एफ सबसे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फराडे तो सभी में सेम है ना, यस सर। है ना। तो यदि तुम ई नॉट इसका निकालो, पहले इसका निकाल लो, ई नॉट कैसे निकालो, एफ ई नॉट ऑफ एफ ई 3 प्लस और एफ ई 2 प्लस का, इसका कितना आएगा, बोलो। सर ये 3z माइनस 2y आएगा। यदि आप एक बात देखो ध्यान से, -2y। एफ ई 3 प्लस किस में ब्रेक हुआ, एफ ई 2 प्लस में, फिर किस में गया ये, इससे इसमें जा रहा तब क्या बन रहा है, तब जेड है, इससे इसमें जा रहा तब क्या है, तो ई नॉट कितना हो जाएगा फिर टोटल, एक्स में से, ये तो एक्स दिया ही गया, एक्स माइनस, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड को क्या कर दो, फर्स्ट प्लस, आप इसको 2 बाई किसका, इसका फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3z प्लस 2y आ जाएगा आपका। आप क्या कर रहे हो, आप इसको उठाओ, इसको लिखो, डेल्टा जी इसका रखोगे तो क्या आएगा, -1 माइनस एन एक्स या एफ एक्स, क्या आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा, इसका भी क्या आएगा, -2f बाई, इसका क्या आएगा, बोलो, -3f बाई, यही तो आएगा, एफ जेड सॉरी, है ना। तो अब एफ एफ तो कैसे, अब आपको ये निकालना, तो कैसे निकालोगे, 1 2 3 इक्वेशन दी गई हैं, तो आपने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकेंड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, थर्ड को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो करके चाहे तो, क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन दे दें, इसका डायपोल मोमेंट बताओ बच्चा पार्टी कितना होगा, इसका डायपोल मोमेंट बताओ। पहले वाले का 0 होगा। अच्छा इसका बताओ, 0 होगा, है ना, क्यों ही लीनियर, अच्छा सही है, सी एन हो गया, ये हो गया। अच्छा इसका डायपोल मोमेंट बताओ, जीरो ही होगा इसका भी, हाँ इसका भी 0 ही है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसका डायपोल मोमेंट बताओ, बेंड स्ट्रक्चर है बट हाँ 0 होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है बेटा, बेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत, हर एग्जाम में आया हुआ है, ओ एच, और यहाँ भी क्या, ओ एच, इसका भी बेंट स्ट्रक्चर है ना। इसका यदि ओवरऑल हम इसका डायपोल मोमेंट का देखते हैं, जो रिजल्टेंट जाता है उस तरीके से जाता है, तो ये क्या हो जाता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर। यहाँ पे हम यदि सल्फर भी लगा दें तब भी यही होगा, एस एच एस एच। सर ये 2014 में भी आया था। क्वेश्चन रिपीट होता है, ये जेई में बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक बात देखा जाए, तुम तभी तो मैं तुम लोगों से एक बात बोलूं, तुम लोग कौन सी बुक लगा रहे हो ये बताओ मुझे, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल, बताओ कौन सी बुक लगा रहे हो। प्रियांशु, सर फिजिकल के लिए तो ओपी टंडन है, अच्छा बट अब नरेंद्र अवस्थी करने का सोचा है जेई एडवांस के लिए। नरेंद्र अवस्थी, अभी जेई एडवांस का मत करो, पहले मेंस निकाल लो अच्छे से, मेन क्लियर होने के बाद। हाँ है ना, और नंबर बनवा, अभी कब एग्जाम होगा, अभी फेब में,
हाँ 24 को है। 24 को। आप क्या करो, आप पता है गलती कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लो सारे, प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लो। यदि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा लोगे, मिनिमम आपको 5 से 7 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे छपे हुए। 5 से 7 क्वेश्चन एज इट इज विद वैल्यू। आप प्रीवियस ईयर लगा लो लाइन टू लाइन। आप ये सब बुक लगाने के चक्कर में मत पड़ो। बस केमिस्ट्री का प्रीवियस, हम केमिस्ट्री नहीं, मैं तो आपको तीनों सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर बोलूंगा, चाहे वो नीट के लिए हो, वो भी प्रीवियस ईयर लगा ले। और नीट वाले बच्चे जेई मेंस के क्वेश्चन तो लगा ही लें सारे। समझ रहे हो सनायन? शयान, ये लगा ली तुम लोगों ने? प्रीवियस ईयर लगाए हैं ये यस सर। पूरे लगा लो। जैसे और क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। PCl5 सॉलिड स्टेट में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? PCl5 PCl4 प्लस PCl6 माइनस। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सर PCl4 प्लस का है सर हाइब्रिडाइजेशन या शेप? हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ मैं, शेप भी पूछ रहा हूँ। अच्छा, बेंजीन के ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 है। सर sp2। ठीक है, इसका बताओ तुम, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों का। सर sp3 और sp3d2। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, I3 माइनस बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर भी बताओ। नीट में और उसमें सभी में आया हुआ है क्वेश्चन है। सर इसका तो लीनियर शेप होता है। लोन पेयर भी बताओ। लीनियर शेप होता है हाइब्रिडाइजेशन। सर 3 लोन पेयर है और एक बॉन्डेड पेयर है, तो sp3 होना चाहिए। यही गलती करते हो ना, मैं टोटल लोन पेयर पूछ रहा हूँ। ये आयोडीन वाले लोन पेयर मत बोला करो, यही क्वेश्चन गलती की थी। पूछने वाला था कि कौन से वाला का लेना है। टोटल पूछ रहा हूँ मैं, टोटल। ये क्वेश्चन टोटल का आया था। 3 3 3 कितने हो जाएंगे बताओ? 9 हो जाएंगे। इसके 3 इसके sp3d क्लियर हो गया ना कैसे क्वेश्चन आते हैं? भाई कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे से, सेंट्रल मेटल के लोन पेयर बताते हैं। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? कल टेस्ट होगा तुम लोगों का?
हेलो, जी सर। कल तो टेस्ट होगा, जी तो फिर और प्रैक्टिस कराएं अभी? और करवा दीजिए। और करवा दें? मेरे हिसाब से कि अब तुम लोग पढ़ते कल का एग्जाम का, और चलो तुम लोग मांग रहे हो प्रैक्टिस तो करा देते हैं। सर हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन का ही करवाइए। हाइब्रिडाइजेशन वाले कराएं? हाइब्रिडाइजेशन वाले कराएं। बताओ। SP3। कितने सिग्मा कितने लोन पेयर? सर 3 सिग्मा 1 लोन पे। अभी इसको मत कर। OSO4 H2O ऑक्सीजन का, SClO4 C2C3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था। तो दूसरे वाले का sp3d होना चाहिए। किसके वाले का? दूसरे वाले का क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? सॉरी, OS डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितने हैं बताओ? अच्छा, मैंने ऑस्मियम की जगह वहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर समझ लिया था। दोबारा यहाँ पे बताओ। कितना होगा? sp3 यहाँ भी होगा। यहाँ पे कितना होगा? sp3। अरे ये तो सभी sp3 के ही दे दिए मैंने। यहाँ पे बताओ C2C3 कार्बन का। सर sp2। sp2 C2C3 कार्बन का पूछ रहा हूँ मैं। देखो नंबरिंग कहाँ से, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी? डबल बॉन्ड को। एक दो, ये गलती करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आया है। C2C3 का पूछ रहा है, मतलब C2 कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा, मतलब sp2 sp। ऑप्शन में तुम्हें इस तरीके से दिया जाएगा sp है ना, sp तो आपको याद रखना है, इसी तरीके से लगाना है sp2 यही ऑप्शन देखना है। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है? इतना क्लियर? अब तुम क्या करना, एक काम करो, तुम्हारा कब है पेपर?
24 को सभी का 24 उसका कितना प्रियांशु सर नीट में 24। 24 सभी का 24 है ना। आप क्या कर रहे हो अभी, क्या स्ट्रेटजी है आपकी पेपर के लिए? 23 को तो कुछ पढ़ना नहीं, ठीक है, आराम से सोना, दिन दिन में बस पढ़ लेना, 2-3 बजे तक मस्त टीवी देखना, हमें सर पता बस है। फॉर्मूला रिवाइज करते हैं बस। हाँ फॉर्मूला फॉर्मूला शीट बना लो, है ना, ठीक है। और मस्त नींद लेना, मस्त एंजॉय करना, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। और दूसरी बात, आप क्या करो, प्रीवियस ईयर लगा लो अभी, जितना लगा सकते हो 1-2 दिन में। आप ज़्यादा कुछ मत करो, 2019 के पेपर ही लगा लो, 20 के पेपर लगा लो, 19-20 के बस लगा लोगे इतने। जी सर। इतना कर लो तो मैं बता रहा हूँ आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जी सर। ना पेपर मिल जाएंगे ना तुम लोगों को, पेपर तो होंगे ना, नेट से डाउनलोड कर लोगे, फिर सॉल्यूशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा जाओ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और मस्त पेपर दो आराम से, बस हेजिटेट मत होना, ठीक है। और बताओ, कुछ पूछना है? फिर सर क्या और किया जाए? सर ये ऑर्गेनिक का कोशिश कहाँ से करें, वही प्रीवियस ईयर से? प्रीवियस ईयर कर लो अभी, अब इतना टाइम नहीं है बेटा, नहीं तो मैं अभी करा देता ऑर्गेनिक के, वैसे रिवीजन तो मैं करा देता, और ऑर्गेनिक के, है ना। जैसे एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक में, फिर बहुत कुछ है, तुम अब कितना पढ़े हो मुझे आइडिया भी नहीं है, चलो फिर भी अपन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक प्रीवियस ईयर कर लो तुम बस, अभी अब चक्कर में मत पड़ना ज़्यादा, ठीक है, अभी चक्कर में मत करना। जैसे मान लो इसका इस कंपाउंड का CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका हम ClOH से रिएक्शन करा दें तो बताओ क्या बनेगा? सर मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। क्या, हाँ क्या बनेगा बताओ ना। जो क्लोरीन है वो सेंटर वाले कार्बन पे जाएगा और OH राइट वाले में। अभी तो मार्कोनी का अप्रूवल से लगाया तुमने। आपने एसिड का भी यूज़ किया है ना, तो फिर तो एक थोड़ा ठीक हुआ। इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? हाँ तो सर अ, ये ऊपर, अच्छा वहाँ पे क्लोरीन था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस केस में तो बेटा ये बनेगा, याद एंटी रखना। मार्कोनिकॉव हो जाएगा फिर, क्योंकि हाँ ऊपर वाले में एंटी मार्कोनी का कार्बन ये बना। ये बनेगा। शायद सेकेंड सर वन, मार्कोनिकॉव हो गया ना। नहीं नहीं बेटा, OH वाला यहाँ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl होता है OH। आपने एक चीज पढ़ी होगी यहाँ पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक एट डेट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर, करेक्टर आता है, मतलब नॉन क्लासिकल बनता है। बट क्लोरीन में तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ClOH में। तो Cl में तो बनना क्या होगा इसमें, इंटरमीडिएट, यदि इसकी आप इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म लिखो, क्लोरोनियम आयन बना होगा ना, हाँ ये बना होगा साइक्लिक क्लोरोनियम आयन। हाँ। अब OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? OH माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन करेक्टर आएगा, तो यहाँ पे ज्यादा आएगा या यहाँ पे? अच्छा। लेकिन इस केस में उल्टा हो रहा है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, -I इफेक्ट शो कर रहा है ना ये। तो क्लोरीन के कारण वो इंस्टेबल हो जाएगा हाँ, कार्बोकेटाइन। इसलिए कहाँ कर रहा है OH, यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो भाई देख लेना प्रीवियस ईयर, ठीक है। जी। फिर क्या किया जाए, मिलते हैं फिर अपन। क्या स्टीरियो आइसोमर क्या बनेगा, स्टीरियो आइसोमर? स्टूअर आइसोमर इसलिए बनेगा ना, देखो यहाँ पे क्या है, CHOH CH2Cl CHCl CH2OH, देखो कार्ब क्या है वहाँ पे बीच में, सेंट्रल एटम पे स्टीरियो सेंटर है ना। हाँ कायरल। ठीक है,
जी सर। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके। अच्छा, इसमें और कौन कौन है? श्रवण माझी जी कौन है? श्रवण कौन है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, ठीक है? ओके। जी सर।